मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। जाति जनगणना कराने का भारत सरकार ने ऐलान किया है। क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, या यूं कहा जाए कि विपक्ष ने अपनी बात मनवा ली? क्योंकि विपक्ष में बैठे कई बड़े नेता जाति जनगणना कराने की बात करते रहते थे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे आप कह लीजिए तेजस्वी यादव हो। आए दिन विपक्ष में बैठे ये बड़े नेता मीडिया से लेकर सोशल मीडिया या पार्लियामेंट हो, हर जगह जाति जनगणना की बात को रखते आए हैं। सर, ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। ये विजन डॉक्यूमेंट इस बात को कहता है कि जाति जनगणना में देर नहीं होनी चाहिए। इसके लिए 2025 तक जाति आधारित जनगणना कराएंगे। इसके आधार पर 2029 तक सबको न्याय एवं हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। जब पूरा विपक्ष जाति जनगणना को लेकर बात कर रहा था, तब बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। इस तरह के बयान आए दिन सामने आते रहते थे, मगर अब बीजेपी ने खुद ही यू टर्न ले लिया है। कास्ट सेंसस कराने की बात कह दी है। कहा यह भी जा रहा है कि ऐसे वक्त कास्ट सेंसस की बात कही गई है जब पूरे भारत के लोगों में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्सा था, जब पूरा भारत प्रधानमंत्री की उस हाई लेवल मीटिंग खत्म होने का इंतजार कर रहा था कि अब हम पहलगाम में मारे गए हिंदुस्तानी लोगों का बदला लेंगे। मगर मीटिंग के बाद क्या कहा गया कि हम जाति जनगणना कराएंगे। आप लोगों को याद होगा कि पहलगाम के वक्त बीजेपी के एक पेज से एक कार्टून वाली इमेज पोस्ट की गई थी और उसमें लिखा था कि धर्म पूछा है जाति नहीं। अब खुद ही बीजेपी जाति कर रही है, यानी कास्ट सेंसस की बात कर रही है। अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ऑलमोस्ट इंडिया पाकिस्तान की वॉर करा चुकी थी, वो अब जाति जनगणना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक कैसे बताएगी। जब पहलगाम में हमला हुआ था तब मीडिया अपनी हेडलाइन में चला रहा था कि मोदी अपना दौरा रद्द कर कर वापस भारत लौट रहे हैं और अब पाकिस्तान को करारा जवाब मिलेगा। मगर 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के रैली में नजर आते हैं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो ये भी कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले से भटकाने के लिए और बिहार में होने वाले चुनाव को देखते हुए जाति जनगणना की बात कही गई है। फिलहाल अगर सोशल मीडिया की तमाम चर्चा से दूर होकर बात करें तो विपक्ष इसे अपना क्रेडिट कह रहा है और वहीं बीजेपी इसको अपना क्रेडिट कह रही है। कास्ट सेंसस का सबसे ज्यादा असर 2 राज्यों की राजनीति पर पड़ेगा, एक बिहार, दूसरा उत्तर प्रदेश। अगर इसे बीजेपी लोगों के सामने मोदी का मास्टर स्ट्रोक साबित करने में सफल हो जाती है तो उसमें कहीं 2 राय नहीं है कि इस कास्ट सेंसस का असर, जो फायदा होगा, उसे बीजेपी को मिलेगा। वहीं कास्ट सेंसस का फैसला आने के बाद से ही कांग्रेस ने लगातार बीजेपी को घेरना भी शुरू कर दिया। कांग्रेस कह रही है देखो दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। वहीं तमाम सवाल राहुल गांधी ने भी बीजेपी से पूछे कि कास्ट सेंसस कब तक कराएंगे और इसकी डेडलाइन भी बता दीजिए। साथ ही 50% का जो आरक्षण है उसे खत्म करके उसे और भी बढ़ाया जाए। इन्हीं सब तमाम बयानों के बीच में कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने फैसलों को लेकर घिरती दिख रही है। मगर तमाम ऐसी घेराबंदी के बाद भी बीजेपी कई राज्यों में सरकार बना चुकी है। अब आने वाला वक्त ये तय करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब जाति जनगणना का विपक्ष को ज़्यादा क्रेडिट मिलेगा या भाजपा को ज़्यादा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि लगातार राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, तमाम विपक्ष के जो नेता थे वो लगातार जाति जनगणना को लेकर अपनी बात उठा रहे थे कि जाति जनगणना देश में होनी चाहिए। और अब
बीजेपी ने ये फैसला लिया है कि जातीय जनगणना देश में होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।